गुड मॉर्निंग बालकों। देखो बालकों, अपने लोकतांत्रिक राजनीति में लेसन नंबर 6 चल रहा था कि लेसन नंबर 6 की शुरुआत होगी राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, इससे पहले आपने जो है अध्याय 5 पूर्ण कर लिया है और अध्याय 5 में आपको अगर प्रश्न नहीं बताया है तो उसके प्रश्न करने हैं। साथ साथ में जो नोट्स दिए जाते हैं वो भी नोट्स भी करने हैं और आपको प्रश्न भी करने हैं। देखो बालकों, राजनीतिक दल से संबंधित जो बातें हैं उनमें आती है आपके पहले परिचय आता है आपके लेसन का कि लोकतंत्र की अपनी ये जो यात्रा है, इस यात्रा में हमने कई बार जो है राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा की है। लेसन जो पहला था आपका प्रथम लेसन से लेकर के आपने जो 5 लेसन पढ़ लिए, उन 5 लेसनों में कई बार जो है आपके राजनीतिक दलों की चर्चा हुई है। कक्षा 9 में भी आपने देखा था राजनीतिक दलों के बारे में हमारी चर्चा हुई थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने उसको चलाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है, ये भी आपने पीछे पढ़ा था क्लास 9th में। संविधान की रचना करना हो, चाहे चुनावी राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे चुनाव लड़के सत्ता प्राप्त करना हो, है ना, सरकार का गठन करना हो, चाहे सरकार को चलाना हो, इस प्रकार की जो भी बातें हैं, इन सभी बातों के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे संविधान की रचना करने से संबंधित हो, चाहे सत्ता प्राप्त करने संबंधी हो, चाहे चुनाव लड़ने से संबंधित बातें हो, यानी चाहे सरकार को चलाने संबंधी बातें हो, इन सब में जो है राजनीतिक दल क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस जो पाठ्य पुस्तक है आपकी कौन सी, लोकतांत्रिक राजनीति, इस पाठ्य पुस्तक में हमने राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता के बंटवारे की जो बात है, सत्ता के बंटवारे के वाहक के रूप में, कि राजनीतिक दल सत्ता के बंटवारे के वाहक होते हैं। सत्ता में सभी समूह की हिस्सेदारी जो है राजनीतिक दलों द्वारा ही निभाई जाती है, या सभी समूह को राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सत्ता में सम्मिलित किया जाता है ना। और लोकतांत्रिक जो राजनीति है उस राजनीति में सामाजिक जो समूह की तरफ से जो मोलतोल होते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, उन मोलतोलों के माध्यम से हमने विस्तार से चर्चा की है इस बुक में, कि राजनीतिक दलों के माध्यम से भी जो है आपके सत्ता के लिए भी साझेदारी भी राजनीतिक दलों के माध्यम से होती है और सत्ता के लिए मोलतोल भी जो है राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। तो राजनीतिक दल जो आपके एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं। इससे जो लोकतांत्रिक हमारी लोकतांत्रिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक विज्ञान की किताब है ये, इसमें जो हमारी चर्चा चल रही है, इस चर्चा की यात्रा का समापन हमें जो है राजनीतिक दलों की प्रकृति और उसके कामकाज के बारे में करेंगे, कि राजनीतिक दलों की प्रकृति क्या होती है, उनका कामकाज क्या होता है, इससे करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश होते हैं, चाहे अपना देश हो चाहे दूसरे देश हो, उनमें राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल किस प्रकार काम करते हैं, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है, इन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। लोकतंत्र के लिए कितने राजनीतिक दल बेहतर होते हैं, लोकतंत्र के लिए कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, लोकतंत्र के लिए कितने राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है, कितने लोग जो आपके राजनीतिक दल हानिकारक होते हैं, इन सब बातों की हम चर्चा इसमें करेंगे और ये सब जानने की का प्रयास करेंगे हमें कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे। हाँ ना, इसके अलावा देखो इसी संदर्भ में हमें मौजूद जो समय है, मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल होते हैं उनका परिचय भी देंगे, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से, इनका भी परिचय हम इस लेसन में ही लेंगे, इस लेसन में ही करेंगे। साथ ही हम ये देखने का प्रयास भी करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ में क्या खामियां होती है, क्या कमजोरियां होती है, इन राजनीतिक दलों की इन कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, इनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए जनता को जो है आपके क्या भूमिका निभानी चाहिए, और इसके अलावा और कौन कौन से उपाय जो है हो सकते हैं इनकी खामियों को दूर करने के लिए, तो उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये जो हम चर्चा करें उसी में सबसे पहले हमारी राजनीतिक दलों के बारे में जो चर्चा शुरू होती है वो होती है आपके
राजनीतिक दलों की जरूरत से, कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जरूरत होती है और इसी के लिए जो है आपके राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। तो देखो आपके पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस बात पर कि किसी भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में राजनीतिक दल होते हैं, उनकी अलग अलग भूमिका होती है। अगर हम किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को देखें तो वो अलग ही दिखाई देते हैं। जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था की जितनी संस्थाएं हो उन सभी संस्थाओं में अगर राजनीतिक दलों को देखा जाए तो राजनीतिक दल अलग ही दिखाई देते हैं। और अधिकतर आम नागरिक हैं वो लोकतंत्र के मतलब को समझे या नहीं समझे, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं। लोकतांत्रिक देशों में अधिकतर जो आपके नागरिक है वो नागरिक राजनीतिक दलों के बारे में जो आपके लोकतंत्र का मतलब चाहे समझे या नहीं समझे, लेकिन राजनीतिक जो दल है उन दलों के बारे में जरूर जानते हैं। उन दलों के बारे में अगर पूरा नहीं जानते तो थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर आप देश के जो दूर दराज के क्षेत्र है, अपना भारत है, भारत के जो दूर दराज के क्षेत्र गांव है, इन गांवों में आप अगर चर्चा करें जो कम पढ़े लिखे ग्रामीण लोग हैं, हालांकि पढ़ा हुआ शिक्षित व्यक्ति है वो तो अच्छी तरह जानता है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन कम पढ़े लिखे लोगों के इससे जो है संविधान के बारे में बात करो नहीं जानते, संविधान क्या होता है, ज्यादातर कानूनों के बारे में नहीं जानते, निर्वाचन आयोग क्या है उसके बारे में भी नहीं जानते। लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में आप बात करोगे तो राजनीतिक दलों के बारे में तुरंत बता देंगे कि कांग्रेस अमुक पार्टी है, कांग्रेस का ये नेता है, भारतीय जनता पार्टी अमुक पार्टी है, इस पार्टी के ये नेता है, इनके बारे में वो जरूर बता देंगे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में लोग ज्यादा जो है आपके राजनीतिक जो व्यवस्था है उनसे नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं। राजनेता उनसे रूबरू होते रहते हैं और इन लोगों का राजनीतिक अधिकारियों से मिलने में इनको समस्याएं होती है, मिलना मुश्किल होता है उनसे, लेकिन राजनेताओं से सरलता से मिल लेते हैं। इसलिए राजनेताओं से सरलता से मिल लेते हैं, राजनेताओं से जो है आपकी बातचीत भी हो जाती है समस्याओं पर, इस कारण सरल होता है उनके साथ संबंध बनाना, पहचान बनाना। और इसी वजह से जो है प्रत्येक व्यक्ति, ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करेंगे, राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी रखते हैं, जानते हैं। तो देखो आपके राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ ना कुछ पता होता है कि नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को जो संविधान के बारे में नहीं जानते, निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं जानते, है ना, इन चीजों के बारे में उनको मालूम नहीं है, लेकिन किन के बारे में जरूर मालूम है, राजनीतिक दलों के बारे में जरूर मालूम है। देखो आपके लेकिन आपके ये राजनीतिक दल पार्टियां जो बनाते हैं उन पार्टियों के बारे में भी कुछ ना कुछ वो लोग जानते रहते हैं कि अमुक दल भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, अकाली दल है ना, डीएमके पार्टी, अनेक पार्टियों के बारे में जितनी है आपके ज्यादा नहीं तो आपके मुख्य मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में लोग जानते हैं। कौन? दूर दराज के क्षेत्रों के लोग। चाहे किसी भी देश में चले जाओ आप, भारत में हो चाहे किसी दूसरे देश में, अधिकतर लोग अगर आप ये सोचेंगे कि इन राजनीतिक दलों को ये लोग जानते हैं, इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दल जो है लोकप्रिय है। नहीं, राजनीतिक दल लोकप्रिय है ये बात नहीं है। और ज्यादातर जो लोग हैं उनकी बात अगर हम करें तो दलों के बारे में उनकी जो सोच है वो बहुत खराब है। खराब कैसे हैं कि वो दलों को क्या मानते हैं, आपके राजनीतिक जीवन में जितनी भी जो है समस्याएं लोगों के सामने आती है, जनता के सामने आती है, तो जनता और ये लोग जो दूर दराज के क्षेत्रों के हैं वो लोग क्या मानते हैं, उनके लिए राजनीतिक दलों को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। तो बात ये होती है कि दूर दराज के क्षेत्रों के लोग राजनीतिक दलों को जानते हैं, तो इसका कारण ये नहीं है कि भाई वो राजनीतिक दल लोकप्रिय है। नहीं, राजनीतिक दलों के बारे में इन लोगों के अंदर जो है आपके जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की समस्याएं हैं, राजनीतिक जीवन की समस्याएं हैं, उनके लिए ये लोग किसको उत्तरदायी ठहराते हैं, राजनीतिक दलों को उत्तरदायी ठहराते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी बुराइयां हैं, चाहे राजनीतिक व्यवस्था में हो चाहे राजनीतिक जीवन में हो, उन सब बुराइयों के लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार है, ऐसा वो सोचते हैं।
तो सामाजिक और राजनीतिक जो विभाजन है समाज में होते हैं, देश में होते हैं, पीछे पड़ा अपने सामाजिक विभाजन है, तो इन विभाजनों के लिए भी राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और राजनीतिक दल कुछ सीमा तक इसके लिए जिम्मेदार भी होते हैं। वो अपने सत्ता प्राप्ति की लालसा के लिए क्या करते हैं, इन विभाजनों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, इनको हवा देने का कार्य करते हैं। अब बात आती है, यहां पर सवाल उठता है कि स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठना जरूरी भी है क्या हम सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है, कि वास्तव में हमें राजनीतिक दलों की जरूरत है क्या, ये सवाल उठता है। जब राजनीतिक दलों के बारे में हम जानते हैं, दूर दराज के लोग भी जानते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूर दराज के लोगों के लिए राजनीतिक दल लोकप्रिय है, वो जो है उनके बारे में राजनीतिक और जीवन में से संबंधित जो भी बुराइयां हैं उनके लिए राजनीतिक दलों को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो फिर इन सब जो अभी पढ़ा आपने, इस सारे सार का अर्थ ये है, इससे ये प्रश्न उठता है कि क्या राजनीतिक जो राजनीतिक दल है वो सचमुच में जरूरी है। तो देखो, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र का संचालन राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है। अगर आप आज से करीब 100 साल पहले की 100 साल पहले की लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र के बारे में देखें, लोकतंत्र तो बहुत ही कम देशों में था और राजनीतिक दल ये गिने चुने थे। कितने वर्ष पहले? 100 साल पहले। 100 साल पहले की बात करें तो बहुत ही कम देशों में लोकतंत्र था, और कम देशों में लोकतंत्र था तो राजनीतिक दल भी गिने चुने थे, बहुत ही कम देशों में था। आज 100 वर्ष बाद में आज क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या कि बहुत ही कम देशों में, एक चीज तो ये हो गया, बहुत ही लोकतंत्र कम देशों में था, बहुत ही कम देश आएगा यहाँ पर, बहुत ही कम देशों में। तो आज क्या हो गया? आज जो है आपके बहुत ही कम देशों में लोकतंत्र नहीं है। आज बहुत ही कम देशों में लोकतंत्र नहीं है और ज्यादातर देशों में क्या है? लोकतंत्र है। और राजनीतिक दल बहुत अधिक संख्या में है। बहुत अधिक संख्या में है। भारत की बात करें तो भारत में ही लगभग जो आपके सैकड़ों, 100 से भी ज्यादा मिल जाएंगे, है ना? 100 के लगभग जो आपके राजनीतिक दल मिल जाएंगे, लगभग। कौन से? क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रीय दल बने हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी दल है। तो ये इस प्रकार अगर देखें तो आपके 100 से ज्यादा दल मिल जाएंगे, जिनकी या तो दल बन गया या दल बनाने के लिए जिसकी अपील जो है निर्वाचन आयोग में की गई है कि दल के रूप में इनको मान्यता दी जाए। तो ये चीजें आपके पास मिल जाएंगी। तो अब आप सोचो कि राजनीतिक दलों का विस्तार लोकतंत्र के साथ साथ हुआ है, तो बड़ी संख्या में जो है आपके दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल है और सर्वव्यापी हो गए। तो सर्वव्यापी जो राजनीतिक दल हुए हैं, सर्वव्यापी यानी सभी जगह जहां जहां जिन जिन देशों में लोकतंत्र है वहां वहां राजनीतिक दल है। तो इतने जो आपके सर्वव्यापी हुए हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यह है कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र का संचालन राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल बहुत ही जरूरी है इसके लिए। तो देखो, इस सवाल का जवाब दे कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं, उनकी जरूरतें पर चर्चा इसके बाद में होगी। तो राजनीतिक दल क्या है और वो क्या करते हैं, इसकी चर्चा पहले करेंगे हम। राजनीतिक दलों की जरूरतें क्यों होती है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। किस लिए? क्योंकि ये जो चीजें हैं आपने देखी कि 100 साल पहले के जो लोकतांत्रिक देश थे बहुत ही कम देश थे और वहां पर राजनीतिक दल भी गिने चुने थे।
लेकिन आज देखें 100 साल बाद का समय हो गया तो कम देश ही ऐसे बच्चे हैं जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, सॉरी, कम देश ही ऐसे बच्चे हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है। बाकी लगभग अधिकतर देशों में क्या है, लोकतंत्र है। और राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल भी बहुत संख्या में, जिनमें मैंने अभी बताया कि लगभग भारत में भी सैकड़ों राजनीतिक दल है, और जिनके लिए आपकी या तो मान्यता मिल गई या फिर निर्वाचन आयोग में इतने दलों ने क्या कर रखा है, आपके अर्जी लगा रखी है किसके लिए, मान्यता प्राप्ति के लिए, दल के रूप में मान्यता के लिए जो आपके। अब आता है आपके कि पहले हम क्या करते हैं, राजनीतिक दल क्या है और ये क्या कार्य करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो राजनीतिक दलों की का जो अर्थ है वो देख लेते हैं पहले पढ़े, फिर बाद में जो है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है ये बाद में देखेंगे। तो राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है, तो देखो आपके ये तो बाद में देखेंगे, और पहले क्या देखेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, तो देखो राजनीतिक दल का जो अर्थ है, राजनीतिक दल क्या है, तो देखो आपके राजनीतिक दल लोगों की एक ऐसी जो संगठन है, संगठन या जो स्वरूप समूह है उसके रूप में समझा जा सकता है। राजनीतिक दल को ऐसे संगठन या समूह के रूप में समझा जा सकता है जो आपके चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सत्ता बनाने का प्रयास करते हैं, सरकार चलाने का कार्य करते हैं। यानी कि राजनीतिक दलों का जो काम होता है वो चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना, और हासिल करने के बाद में उसका संचालन करना, ये काम होता है। तो राजनीतिक दल को लोगों का एक ऐसे, राजनीतिक दल लिख सकते हैं, इसका अर्थ आप राजनीतिक दल को लोगों का एक ऐसे संगठित, एक ऐसे संगठित समूह है एक ऐसे संगठित समूह है के रूप में समझा जा सकता है, के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में क्या करते हैं, चुनाव लड़ने के बाद में सरकार में जो है आपके राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से प्रयास करते हैं या काम करते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं। ये इस ऐसे समूह को ही राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा लिख दो, ऐसा संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने का कार्य करता है और सरकार में सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से काम करता है। साथ साथ में देखो समाज में जो सामूहिक हित होते हैं उन हितों को ध्यान में रख करके राजनीतिक दल जो है निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी निभाते हैं, निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं और नीतियों के साथ साथ में कार्यक्रम भी रखते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि सामूहिक हित और जो विषय है सामूहिक हित का वो विवादास्पद है। सामूहिक हित के बारे में आपकी अलग सोच हो सकती है, मेरी अलग सोच हो सकती है, दूसरे की अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इस आधार पर राजनीतिक दलों के लोगों को भी ये समझने का प्रयास करते हैं, राजनीतिक दल भी ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन सब लोगों की जो समझ है उनको बेहतर कैसे बनाया जाए,
उनकी समझ के आधार पर नीतियों को अच्छा कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारी सबकी अलग अलग राय होती है। उस राय को जो है ये समेकित करते हैं, समायोजित करते हैं और फिर नीतियां बनाने का कार्य करते हैं। उनको उनकी नीतियों को, ये जो राजनीतिक दल है ये अपनी नीतियों को बेहतर बनाते हैं और इनको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, जनता के सामने नीतियों को रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी नीतियां बेहतर है। जब इन राजनीतिक दलों को चुनाव के माध्यम से जीत हासिल हो जाती है तो ये राजनीतिक दल जो है आपके क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, उन नीतियों को, उन कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दल किसी समाज की जो बुनियाद है उस बुनियाद का राजनीतिक विभाजन दर्शाते हैं। इस आधार पर राजनीतिक दल क्या करते हैं, किसी भी समाज की जो बुनियाद होती है, कौन सी बुनियाद, राजनीतिक बुनियाद, उस राजनीतिक बुनियाद का जो विभाजन है उस विभाजन को दर्शाने का प्रयास करते हैं। कैसे, क्योंकि ये राजनीतिक जो दल है वो अलग अलग जो संबंधित वर्ग है उन वर्गों से संबंधित होते हैं। कोई वर्ग जो आपके अमीरों की पार्टी कहलाती है, कोई पार्टी जो आपके गरीबों की पार्टी कहलाती है, कोई पार्टी जो आपके पिछड़े समूह है उन समूहों को लेकर के चलने वाली है, कोई जो है अगड़े समूह को लेकर के चलने वाली है। इस प्रकार जो है आपके अलग अलग नीतियां होती हैं इनकी, और इन नीतियों के आधार पर ये क्या करते हैं, अपने सामाजिक जो आधार है उनको लेकर के राजनीतिक दल चलते हैं। इनके आधार पर इन राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। अब राजनीतिक दलों के जो आपके दल है वो ये 3 हिस्से होते हैं। एक राजनीतिक दल के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तो देखो आपके राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के हिस्से, इसके हिस्से 3 हिस्से होते हैं। पहला नेता, पहला जो आपके दल का हिस्सा होता है नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य, दूसरा आपके सक्रिय सदस्य, और तीसरा हो गया आपके कार्यकर्ता जो होते हैं आपके अनुयायी जिनको कह सकते हैं या समर्थक है। तो तीसरे सदस्य होते हैं आपके अनुयायी या समर्थक है। अनुयायी किसे कहेंगे, वे लोग जो आपके किसी राजनीतिक दल की विचारधारा है उसका अनुसरण करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो अनुयायी कहलाते हैं। तो इस प्रकार एक राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। नेता होते हैं, प्रमुख रूप से राजनीतिक दल में सत्ता प्राप्ति के लिए भागीदार होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो सत्ता बनाने का कार्य करते हैं, सरकार बनाने का कार्य करते हैं। कौन, नेता। दूसरे सक्रिय सदस्य जो क्या करते हैं, आपके जो चुनाव होते हैं उनके समय और चुनाव के पहले और बाद में भी जो है आपके क्या करते रहते हैं, अपने राजनीतिक दल के लिए कार्य करते रहते हैं, जनता से संपर्क करते रहते हैं। अनुयायी जो जनता की, वे लोग जो इन सक्रिय सदस्यों के मित्र होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं और इन लोगों की जो विचार होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, इनका समर्थन करते हैं। तो इन राजनीतिक दलों का समर्थन करने वाले जो जिस दल का समर्थन करते हैं वो उसी दल के अनुयायी या समर्थक कहलाते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल होता है, उसमें 3 प्रकार के जो सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के जो हिस्सा है सदस्यों का, वो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में देखो आपकी अगली बात जो बिंदु है आपका, अगली बात है कि राजनीतिक दल के कार्य, कि एक राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करता है। तो देखो आपके राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों के कार्य ये कर लेते हैं। फिर राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है वो उसके बाद में आएगा आपके, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है, राजनीतिक दल क्या है और उनकी जो कार्य है वो क्या है। तो देखो आपके राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहली बात है आपकी कि राजनीतिक दल क्या करते हैं। तो इसके लिए देखो, राजनीतिक दल के लिए मूल रूप से राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। मूल रूप से या मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। जैसे मंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, उपमंत्री का है, राज्य मंत्री का है। तो इन पदों को भरने का कार्य जो है प्रमुख होता है और राजनीतिक दल सत्ता इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कार्य इनका प्रमुख रूप से कि राजनीतिक दल
राजनीतिक दल सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सत्ता का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यो रहेगा यहाँ पर, इस्तेमाल करते हैं, ये दो प्रमुख कार्य हो गए। और इन दोनों कार्यों को करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जाती है। इन दोनों कार्यों को करने के लिए राजनीतिक जो दल है उनके द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जाती है। जैसे पहली गतिविधि क्या आपके, पहला कार्य हो गया गतिविधि या चुनाव लड़ना। तो देखो आपके राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश है उन लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों द्वारा लड़े जाते हैं। राजनीतिक दल जो है अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं, जैसे अपने भी यहाँ पर करते हैं, चाहे आपके नगर पालिका के हो, ग्राम पंचायत के, उनमें भी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। आपके जो विधानसभा के चुनाव है उनमें भी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। लोकसभा के चुनाव हो तो लोकसभा में भी सब अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं, वो अपने अपने उम्मीदवारों को खड़े करते हैं कि इस क्षेत्र में उम्मीदवार ये होगा, उस क्षेत्र में उम्मीदवार ये होगा। अलग अलग क्षेत्रों के लिए नामों की जो सूची होती है वो जारी कर दी जाती है, और जिस क्षेत्र में जिस नाम की सूची जारी की है अमुक पार्टी ने, उसी पार्टी का वही नाम वाला व्यक्ति उस क्षेत्र में चुनाव लड़ता है। तो ये कार्य जो है आपके अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव में कई तरीके से चयन करते हैं। राजनीतिक दल जो है आपके उम्मीदवार का चयन कई तरीके से करते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका और अन्य कुछ देश है, वहां पर देखें तो उम्मीदवार का चयन राजनीतिक पार्टी और समर्थकों को द्वारा किया जाता है। पार्टी और जो समर्थक होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक उम्मीदवार का नाम तय करते हैं, उसी के आधार पर जो है उसे उम्मीदवार को ही उस क्षेत्र में उतारा जाता है। भारत में बात करें तो भारत में तरीका अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि भारत में जो राजनीतिक दल होता है उस राजनीतिक दल का नेता ही उम्मीदवार का नाम तय करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, वो नेता ही जो है आपके भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जितने क्षेत्र हैं उनके लिए नामों की तय करेगा। पार्टी का और जो लोग हैं उन लोगों का कोई इससे लेना देना नहीं है। आपके राजनीतिक जो दल है और जो आपके समर्थक है उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा काम क्या होता है आपके कि अलग अलग जो आपके दल होते हैं वो दल नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दलों का दूसरा काम हो गया आपके नीतियां और कार्यक्रम तय करना। दूसरा क्या करते हैं, राजनीतिक दल जो है आपके अपने अपने दलों से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम है उनको बनाते हैं, और ये कार्यक्रम और नीतियां मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपने पसंद की नीति और कार्यक्रम के अनुसार दल को जो है आपके क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो सभी जो राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल अपनी नीतियां और कार्यक्रम जो है आपके निर्धारित करते हैं, जनता के समक्ष रखते हैं, और जनता फिर उन नीतियों और कार्यक्रमों को देखती है, समझती है, और फिर उनके आधार पर जो है आपके राजनीतिक दल का समर्थन करती है। पर देखो आपकी कोई भी सरकार इतनी अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर के नहीं चलती, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कोई किस नीति का समर्थन करना चाहता है, कोई जो है किस कार्यक्रम का, कोई जो है ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सभी दलों के कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं है, वो सभी दलों के कार्यक्रम और नीतियों की आलोचना करते हैं। तो ऐसे में जो है आपकी सरकार क्या करती है, आपके इन सब में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती है और सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को एक दिशा दी जा सके, सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। इसके अलावा देखो आपके कि पार्टियां यही काम करती है, कौन सी, राजनीतिक पार्टियां, क्या कि जो आपके विभिन्न जो नीतियां होती है उन नीतियों में सामंजस्य करती है और नीतियों को एक दिशा प्रदान करने का कार्य करती है, कार्यों को जो आपकी एक दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। पार्टियां देखो आपके तरह तरह के जो विचार होते हैं उन विचारों को कुछ बुनियादी राय में समेटने का कार्य करती है। अलग अलग अपने विचार है, उन विचारों को जो है हम अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या करती है कि इन विचारों में बुनियाद क्या है, ये विचार एक मूल बिंदु पर कौन से पर स्थित है, तो उस बिंदु को प्रकट करने का, उसको अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने का कार्य राजनीतिक पार्टियां करती है ना। और इनका ही जो है आपके
ये बुनियादी जो आपके कार्यक्रम है, बुनियादी बिंदु है, उन्हीं को जो है लोग क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, उन्हीं को जो है लेकर के चलते हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय का भी अनुसरण करती है। वो ये भी चाहती है कि शासक दल है वो कैसी नीतियां चाहता है, उस दल के अनुसार ही सरकार भी क्या करती है, नीतियों को तय करती है। जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी किन नीतियों का अनुसरण करना चाहती है, इन नीतियों के अनुसार ही हमारी जो सरकार है, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्री वगैरह है वो भारतीय जनता पार्टी के सारे, लेकिन वो जो है अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार ही नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके दल के लोगों की इच्छा क्या है, दल के लोग कैसी नीतियां चाहते हैं, और दल के लोग किससे जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। तो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का अनुसरण करते हैं, इसलिए उन नीतियों का जो आपके पालन किया जाता है, उन्हीं के अनुसार नीतियां बनाई जाती है। तीसरा जो कार्य है राजनीतिक दलों का, वो है आपके देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना। तो तीसरा जो है आपके राजनीतिक दलों का या राजनीतिक पार्टियों का काम है देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाना। निर्णायक भूमिका निभाना। तो आपके राजनीतिक जो दल होते हैं आपके कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य भी करते हैं। देखो, कानूनों पर औपचारिक बहस होती है। औपचारिक आपके आमने सामने जो आपके सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष सभी लोग जो आपके विचार करते हैं, उन पर बहस होती है औपचारिक तरीके से। जिस प्रकार आपने कभी देखा हो तो संसद की जो बैठकें होती है, उनमें आप देखना, जब संसद सत्र शुरू होता है, चलता है, उस समय जो आपके टीवी में ये बैठकें आती रहती है, तो उनको देखो, उनमें बहस होती है। किस प्रकार की बहस होती है, ऐसे लगता है जैसे सांसद लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन वो लड़ते नहीं है, उन पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी नीति को श्रेष्ठ या अपनी बात को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। दूसरी जो आपके सत्ता पक्ष की चीज़ों का आलोचना करते हैं, ताकि सत्ता पर नियंत्रण रहो और सरकार नियंत्रित रह करके और जनहित में कार्य करे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो उन पर बहस होती है और विधायिका के पास जो है इन नीतियों को पारित करवाना पड़ता है। विधायिका केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल, तो इनके पास में जो है आपकी सरकार, जैसे राजस्थान सरकार है तो राजस्थान की विधानसभा में पारित करवानी पड़ती है उसको नीतियां, और केंद्र सरकार है हमारी तो संसद में उस नीतियों को पारित करवाना पड़ता है। तो ये जो भी नीतियां कानून जिनको कहते हैं, पारित होने के बाद वो नीतियां कानून बन जाती है, तो पारित करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य एक ही दल के नहीं होते, सारे अधिकतर सदस्य जो है आपके अलग अलग दलों के होते हैं, कोई किस दल का है, कोई किस दल का है। तो कुछ सदस्य तो क्या करेंगे, नीति सही है तो समर्थन करेंगे और कुछ विरोध भी करेंगे। उनमें कुछ कमियां दिखेगी, खामियां दिखेगी तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ताकि क्या किया जाए, उन कमियों को दूर किया जाए और सरकार को नियंत्रण में रखा जाए। ऐसा दल ये करते हैं। इसके बाद में जो आपके आता है, आपके दलीय सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। चौथा है आपके दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। तो देखो, राजनीतिक दल ही क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल ही सरकार का संचालन करते हैं। सरकार बनाने का और चलाने का कार्य लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल ही करते हैं, हाँ ना? हाँ। तो देखो, आपके ये सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। पिछले साल आपने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, कि नीतियों और बड़े फैसले लेने का जो काम होता है वो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। नीतियां बनाना और बड़े फैसले लेने का कार्य जो है आपके ये राजनेता ही करते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता चुनती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो है आपके चुनाव हुए थे अपने जो 2019 में, उसके बाद में जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता चुन लिए। प्रमुख नेता आपके अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को चुना तो प्रधानमंत्री बन गए, और फिर मोदी जी ने जो है आपके अन्य अपनी पार्टी के सहमति से जो है मंत्रियों को चुना तो मंत्री बन गए। तो इस प्रकार पार्टी द्वारा चुने हुए हैं ये नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये पार्टी द्वारा चुने हुए हैं। तो पार्टी क्या करती है, नेताओं को चुनती है। नेताओं को चुना जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है
प्रशिक्षित करने के बाद में उनको जो है आपके क्या किया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, ताकि वो पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों को क्या करे, लागू करे, उनके अनुसार फैसले ले। तो इस प्रकार ये सारा काम पार्टी के अनुसार ही किया जाता है, पार्टी के अनुसार ही सरकार चलाई जाती है। आगे भी आपके जो है इसमें जो है और भी कार्य बच गए राजनीतिक दलों के, लेकिन ये सारे कार्य आज जो है आपके इसे कालांश में हो नहीं पाएंगे, इसलिए बाकी के जो कार्य बच गए वो हम अगले कालांश में करेंगे। आज के लिए जो है आपके इतना ही काफ़ी है।